नमस्कार, मैं मिट्टू स्वागत कर रहे हैं आज के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आप सभी के लिए हिस्ट्री के मेजर और माइनर जिसका सेशन 2023 से 27 है, इस वीडियो को, इस क्लासेज को पूरा देखिएगा। इसमें हम आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इसमें हम कुछ क्लासेज आपको देंगे। इसी प्रकार से आपको पर डे आपके सब्जेक्टिव भी होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे। सब्जेक्टिव में शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप पर डे होगा। आज ये पहली क्लासेज है तो आपको मैं आज यही क्लासेज दे रहे हैं, लेकिन कल से जो है आप सभी के लिए हिस्ट्री के हैं या अदर आपका देखिए। और एक चीज़ और, अगर आपका मेजर है या माइनर है, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग चीज़ पढ़नी है, मेजर में अलग, माइनर में अलग। अगर आप सिलेबस देखोगे तो सेम है, बस आपको क्वेश्चन जो है मेजर का अलग आएगा, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं इन्हीं में से कोनो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। इसीलिए घबराना नहीं कि सर मेरा मेजर है, मेरा माइनर है, बिल्कुल भी नहीं। इसी क्वेश्चंस को आपको तैयारी करनी है और हमारी गारंटी है हमारी क्लास के बाद आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो यही काम करना है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है और इनको कैसे लिखना है, ठीक है ना। चले हम आपको बताएंगे, क्लास के बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जिसे आपको फॉलो करनी है। चलिए, ये जो क्वेश्चन है आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। और पहला ये आपको समझो ना कि एक ही नंबर में यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझना चीज़ों को। और देखना, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक ना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आप कोनो गेस्ट पेपर लिए होंगे उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो हम आपको आंसर बता रहे हैं ना, इसी क्लास में आपको तैयारी हो जाएगी। बाद में आपको, नहीं तो आप रटते रटते रह जाओगे। कहते हैं हमारे गुरुजी कहा करते थे कि रटन रटन समय बीता, अब तक हुआ न कुछ, अरे आगे भी रटोगे कबो न होगा कुछ। इसीलिए रटना नहीं है, चीज़ों को हमें क्या करने बाबू, समझना है। अगर आप चीज़ों को समझ लेते हैं आंसर को, तो आप एक क्वेश्चन को 5 पेज में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप याद किए हैं ना, तो एक क्वेश्चन को 1 पेज में नहीं लिख पाओगे। इसीलिए चीज़ों को समझते चलना है। और हम आपको गारंटी तो बता ही रहे हैं कि अगर हमारी क्लास को अगर आपने ध्यानपूर्वक देख लिया ना, तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी बस यही खासियत है कि हम चीज़ों को समझाते हैं, ठीक ना। और हम आपको बताएंगे कि फिर एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक ना। चलिए हम आपको बताते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि वो है वेद क्या है। ये लगभग सभी गेस पेपर में ये क्वेश्चन जो है गेस की गई है। और ये क्वेश्चन वेद क्या है, वेद कितने हैं, ठीक ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका सिलेबस अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आएगा। वेद क्या है, वेद कितने हैं, और कितने का भी सभी का डिटेल्स में जानकारी, यानी सभी के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि कौन कौन से वेद है भाई, सभी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहला कि वेद क्या है। वेद क्या है, इंग्लिश वाले के लिए व्हाट इज वेद, ठीक ना। तो ये आंसर अगर आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो इंग्लिश में हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको इंग्लिश में भी दे देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक ना। चलो, इसे हम हिंदी में आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। हमारी गारंटी है क्लास में आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगी। ध्यानपूर्वक समझना, क्लास के बाद आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी, इतना तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, वेद क्या है, तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। ये सब जानते हैं कि वेद शब्द का अर्थ बाबू क्या होता है, ज्ञान होता है। तो ये आपको बताओ, तो इसको याद करना पड़ेगा क्या, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। बताओ, अभी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। हाँ, देखो, इस प्रकार इसमें भारत का प्राचीन ज्ञान सुरक्षित है। अब देखो, अब क्या है कि वेद क्या है, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। और इस प्रकार जो है इसमें भारत का प्राचीन ज्ञान सुरक्षित है। सुरक्षित है ना, सुरक्षित, सही बात है। इतना तो कंफर्म हो गए। इसको रटना है क्या, नहीं, ये तो सही है कि इस प्रकार इसमें भारत के प्राचीन प्राचीन क्या है, ज्ञान क्या है, सुरक्षित है। वेद भारतीय संस्कृति के आधार हैं तथा भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। वेद क्या है, देखिए चीजों को समझना है कि वेद भारतीय संस्कृति के आधार है, आधार है ना, आधार, तथा भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। इसको रटने की क्या जरूरी है भाई, समझना है, फिर हम आपको बताएंगे फिर लिखना कैसे है। आगे देखिए, भारतीय परंपरा वेदों को औपुरु से अगर याद नहीं रहे तो इसे आप एग्जाम में नहीं लिखना। अगर गलत हो जाए तो आप क्या लिख सकते हो, या तो ईश्वरीय, अथवा लिख सकते हो ईश्वरीय निर्मित मानती है। इसे भारतीय परंपरा जो है
वेदों को क्या मानती है? ईश्वरीय निर्मित मानती है ना वेद को। हाँ, तो यही लिखना है। देखो कितना आसान है, ये सब आपको समझना है। अगर आप याद करोगे ना तो याद नहीं होता है, लेकिन समझेंगे तो हाँ सही बात है। आगे देखो आगे क्या लिखा हुआ है, चलिए हम आपको बता रहे हैं आगे। ठीक है, आगे जो लिखी हुई है यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसके अनुसार सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को, देखिए कितना कहानी टाइप आपको लिखना है। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कहानी टाइप कैसे लिखना है। इसके अनुसार सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को मंत्रों का प्रकाश दिया। ऋषियों ने उन्हें जो है अपने शिष्यों को बताया। सही बात, देखो कितना है। यह कर्म चलता रहा तथा यह ज्ञान श्रवण परंपरा से सुरक्षित रहा। कितना आसान है। कालांतर में वेदव्यास ने इस ज्ञान को संकलित कर दिया और इसी कारण वेदों को जो है श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, चीजों को आप समझ रहे हैं। एक बार अगर आपने इसको ध्यानपूर्वक समझ लिया ना हमारा क्लास में, तो आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने क्या कहा कि ऋषियों ने, सबसे पहले यहां से समझिए कि ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को मंत्रों का प्रकाश दे दिया। तो ऋषियों ने क्या किया, उन्हें अपने शिष्यों को जो है बताया। ठीक है, यह क्रम चलता रहा तथा यह ज्ञान जो है श्रवण परंपरा से सुरक्षित रहा। कालांतर में वेदव्यास ने इस ज्ञान को संकलित कर दिया, इसी कारण वेदों को जो है श्रुति भी कहा जाता है। सही बात है कि नहीं? हाँ रे बाबू, कहा जाता है। यहां तक आपने लिख लिया ना, ये हुआ आपका मेन पॉइंट। ठीक है, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखो इसमें क्या लिखा गया है। छोटी शब्दों में हमने आपको बताया है, जिससे आपको जो है याद हो ही जाएगी। ठीक है, यहां तक थे। ठीक है, थोड़ा सा हमारा तबीयत गड़बड़ हो जाती है, पता नहीं क्या। आगे देखिए, आगे यहां तक आपने श्रुति भी कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है? ये ऑब्जेक्टिव में आपके आएंगे कि वेदों की संख्या 4 है या कितने? वेदों की संख्या कितने हैं? तो बोलोगे आप 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद। मान लो 2 का नाम दे देगा, दो ऑब्जेक्टिव में दे देगा ऑप्शन में, तो ये भी आपको सब्जेक्टिव से ही क्लियर हो जाती है। सामवेद तथा अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकती है कि कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, तो क्या बोलोगे? ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है एवं महत्वपूर्ण रचना है। बस इसी को ध्यानपूर्वक समझना। इसी को आपको मिला जुला के अगर आपने इसे समझ लिया ना बाबू, आप अपने शब्दों में एग्जाम में क्या बोला जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। और इसी बातों को हमारी जहां तक उम्मीद है, अगर आपने इस क्वेश्चंस को यहां तक हमारे द्वारा देखा होगा, पढ़ा होगा, तो 100% आपको ये क्वेश्चंस अगर आ जाएगी एग्जाम में कि वेद क्या है, तो आप इसे लिख पाओगे। यस लिखना कमेंट्स में अगर लिख पाओगे तो। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। हम आपको ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत कम देंगे और वही क्वेश्चंस को आपको आएगा एग्जाम में। अब हमने लिया है वेद क्या है, इसके बाद वेद के जो 4 वेद हैं उसी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखो कि ऋग्वेद क्या है या ऋग्वेद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। वही हुआ क्वेश्चन अगर आ जाएगी कि भाई ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद के बारे में क्या जानते हैं, वेद क्या है, वेद के बारे में क्या जानते हैं आप, वेद से आप क्या समझते हैं। अरे कुछ भी रहे, इस प्रकार आपने देख लिया ना बाबू, आपने आंसर लिख देना है, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये टिप्पणी लिखे तो वही हुआ भाई, वही लिखना है। ठीक ना, चलिए क्या लिखना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन मतलब संहिता है, जिसे यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए ऋषियों को संग्रहित किया गया है। देखो कितना आसान है। अगर आप इसे पहाड़ याद करोगे ना, कभी नहीं याद होगा, लेकिन समझेंगे तो 100% होगा। कि हमने बोला कि ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन है। अब संहिता नहीं याद है, इसको हम हटा देंगे। संकलन है बोलेंगे, संकलन है जिन्हें
यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए ऋषियों को संग्रहित किया गया है। ठीक है, यह कोई ऐतिहासिक अथवा वीर काव्य नहीं है। ये कोनो जो है ऐतिहासिक अथवा वीर काव्य नहीं है। ऋग का अर्थ जो है क्या होता है? ऋग का अर्थ होता है छंदो। यहां पर समझिए, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ऋग का अर्थ होता है क्या? छंदो तथा चरणों से युक्त होता है। इसका अर्थ क्या होता है? ऋग का अर्थ जैसे वेद का अर्थ होता है उसी प्रकार से ऋग का अर्थ क्या होता है? छंदो तथा चरणों से युक्त। इस प्रकार ऋग्वेद से तात्पर्य ऐसे संग्रह से है जो छंदों अथवा ऋचाओं में आवृत है। क्या है? आवृत है। ध्यानपूर्वक समझना। इसे आपको याद करने की आवश्यकता क्यों है? आप इसे समझ लीजिए और फिर इसको मिला के लंबे चौड़े में आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए। ऋग्वेद की जो है अनेक संहिताएं बताई गई है, जिनमें केवल साकल संहिता ही संप्रति उपलब्ध है। समझे? यानी कि इनमें देखिए, इन ऋग्वेद की जो है अनेक संहिताएं बताई गई है, मतलब बताया गया है कि अनेक है, लेकिन इनमें क्या है? केवल साकल संहिता ही जो है संप्रति उपलब्ध है, माने केवल यही तो उपलब्ध है। संपूर्ण संहिता में मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। प्रत्येक सूक्त में अनेक मंत्र हैं। ठीक है, अनेक मंत्र है। ये सब आपको केवल समझना है और फिर आपको लिख देना है। ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन ही आपको लिखना है, आप अंतर में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। कहाँ थे हम? अनेक मंत्र है। ऋग्वेद की जो है 5 शाखाएं। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि ऋग्वेद की कितने शाखाएं? आप बोलोगे साकल, व्यापक, कल, बलायन, संखायन तथा मांडुक्य। ये है आपके 5 शाखाएं। ठीक है, इनका नामकरण विभिन्न ऋषि आश्रमों में विभक्त अनेक शिष्य संप्रदायों के आधार पर जो है हुआ है। ठीक है, इनका जो है नामकरण कैसे हुआ है? कैसे हुआ है बताओ? तो यही आपको लिखना है, हमने जो आपको बताया। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। थोड़ा सा आगे, कहाँ पे थे भाई? यहाँ पे ज्यादा हम कर देते हैं ना। चलिए ठीक है, इधर चले गए। अनेक शिष्य संप्रदाय के आधार पर हुआ है। ठीक ना, आगे देखिए। जिस शिष्य संप्रदाय ने वेद के जिस अंग का अध्ययन किया है, उस अंग का नाम भी उसी शिष्य संप्रदाय के नाम पर जो है रख दिया गया है या रखा गया है। आप अपने भाषा में लिखना है एग्जाम में। ठीक है, ऋग्वेद के कुल जो है मंत्रों की संख्या लगभग 10,600 है। कितने हैं? ये क्वेश्चन आएगा कि कितने हैं मंत्रों की संख्या? लगभग 10,600 हैं। कई मंत्रों में जो है उच्च कोटि की जो है काव्यात्मक प्रतिभा के दर्शन होती हैं। ठीक है, कितना आसान था। अगर आप इसी को अगर याद करोगे तो याद नहीं होगा। अगर आपने इसी को समझ लिया ना, एक बार वीडियो देख लिया, एक बार इसी को आप अपने कॉपी में नोट कर लिया ना, 100% कह सकते हैं आपको फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत कम क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। आपने ऋग्वेद समझ लिया। अब हम चलते हैं यजुर्वेद पर। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है क्योंकि आपका एग्जाम है, तो हम चलते हैं यजुर्वेद पर। चलिए देखिए, यजुर् का अर्थ जो है यज्ञ होता है। क्या होता है? यज्ञ होता है। अतः यजुर्वेद संहिता में जो है यज्ञों को संपन्न कराने के लिए उपयोगी मंत्रों का संग्रह किया गया है। ठीक है, चीजों को समझना है कि ये क्या है, ये क्या है। तो यही है जिनका उच्चारण जो है यज्ञ के अवसर पर अधर्व यु, इसको हम बोल सकते हैं अधर्व यु, इस प्रकार से को पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो सकती है। इसके बाद देखिए पुरोहित समझे? याद आया कुछ? हम बताते हैं। पुरोहित द्वारा किया जाता है। पुरोहित मतलब होते हैं वही पंडित जी सब में होते हैं जो अंतिम संस्कार सब करते हैं, मतलब लास्ट में जो करते हैं, इसी को पुरोहित किया जाता है। थोड़ा इसमें बताया भी गया होगा। चलिए हम आपको बताते हैं क्या है। यजुर्वेद कर्मकांड। देखिए, कर्मकांड प्रधान है जिनमें यज्ञ करने की विधियों का जो है विवरण मिलता है। ठीक है, विवरण मिलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कौन कौन? कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद।
ठीक है। ये सब आपको समझते चलना। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि यजुर्वेद के कितने भाग हैं, तो 2 भाग हैं। कौन कौन है आपको आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, एगो रहेगा कृष्ण यजुर्वेद तथा दूसरा कौन है तो बोलोगे आप शुक्ल यजुर्वेद। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे 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 थोड़ा सा आगे, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, यहाँ तक चलिए, यहाँ तक है, आगे है, कहाँ तक हम थे, यहाँ तक था। आगे देखिए, कृष्ण यजुर्वेद में छंदोबद्ध मंत्र तथा गद्यात्मक वाक्यों का जो है विनियोग है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में जो है केवल मंत्र ही हैं। इन दोनों की कई शाखाएं हैं, इन दोनों की भाई कई शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की जो है मुख्य शाखाएं हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हम कर देते हैं भाई, बहुत ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा हम छोटे कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी तथा कपिष्ठन, इसको पढ़ना है कपिष्ठल। शुक्ल यजुर्वेद की जो है प्रधान शाखाएं मध्यदिन तथा कानव इसको बोलेंगे कानव हैं। शुक्ल यजुर्वेद की जो है संहिताओं को वाजस ने भी कहा गया है, क्योंकि वाजसेनी के पुत्र, ध्यान में समझिए क्यों कहा गया है वाजस ने क्यों कहा गया है, क्योंकि वाजसेनी के पुत्र याज्ञवल्क्य, ये सब थोड़ा नाम पढ़ने में थोड़ा सा हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा सा समझना है, बस थोड़ा हो जाएगी। जब आप लिख रहे हैं ना, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उससे नहीं दिक्कत है, ठीक ना। पुत्र याज्ञवल्क्य इनके दृष्टा थे। इनमें कुल 40 अध्याय हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है भाई, इसको मिटा दे। चलिए, किधर गया भाई, तीसरा था ना, हाँ चलिए, ओके यहाँ थे ना भाई, कहाँ हमारा, ये देखिए क्या होता है ना कि जब हम ज़्यादा देर लाइव रह जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें हो जाती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इनमें 40 जो है अध्याय हैं। यजुर्वेद की रचना जो है ऋग्वेद के बाद हुई, ठीक ना। इसके विभिन्न अध्यायों में विभिन्न यज्ञों, उनके विविध मतलब कि विधि विधानों तथा अन्य कर्मकांडों का जो है विस्तार पूर्वक जो है विवेचना मिलता है, ठीक है। इतना बस आपने इसको समझ लिया, बस हो गया। अगर समझ रहे चीजों को, आप केवल इसको समझ लेना है। आपको इसमें कुछ चीजें होती है, जैसे कि ये सब नाम आपको पढ़ना, ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करिएगा आप क्या करना है, समझिए, हमारा बात समझिए। आपको केवल इसका थोड़ा सा चीजों को समझ लेना। जब आप समझ लेंगे ना, तो एग्जाम में आप लिखने का जो प्रैक्टिस करना है वो आपको समझ के अपने भाषा में, ठीक है। इसमें तो देखिए, इसमें तो बहुत ऐसे लिखे हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको अपने भाषा में आंसर लिखना है, ठीक है, तब होगा काम। चलिए एक और है, हम इसको भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए सामवेद तक हम आपको बता दे रहे हैं, कि यहाँ से आगे बताएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हम आपको बताते हैं। देखिए सामवेद, यहाँ पे भाई किधर चला जाता है, सामवेद, साम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है। ये तो वैसे स्पष्ट है कि सामवेद मतलब क्या बाबू, गान होता है। क्या होता है, संगीत अथवा गान होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर जो है गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। तो यही आपको लिखना है। क्या लिखना है इसमें, जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे जो है, जो उसे क्या बोलेंगे, उसे उदाता कहा जाता था। इसके बाद देखो, सामवेद के 2 प्रधान भाग हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि सामवेद के कितने प्रधान भाग हैं, तो बोलेंगे 2। कौन कौन, तो आर्चिक तथा गान। आर्चिक जो है, आर्चिक का अर्थ है कि ऋचाओं का समूह। इसके पूर्वार्चिक तथा जो है उत्तरार्चिक नामक 2 भाग किए गए हैं। प्रथम में 6 तथा द्वितीय में 9, ठीक ना। 9 पर पाठक या अध्याय हैं। सामवेद का प्रथम दृष्टा, थोड़ा सा ऊपर हम कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर हो जाओ बाबू, क्योंकि ये जैसे ऊपर होता है ना, थोड़ा सा हमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इसके बाद देखो, वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। क्या माना जाता है, सामवेद का प्रथम दृष्टा जो है देवव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है ना, इसको याद रखना। कालांतर में इसका विस्तार आचार्य
सुकर्मा ने किया। किसने किया, ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, सभी में एक एक लाइन में ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो इसको आपको समझना है। सामवेद की प्रमुख जो है शाखाएं हैं कौथुम्बीय, जैमिनीय तथा रानायनी। ये सब आपको देखिए थोड़ा सा पढ़ने में हो जाती है, हमें भी हो जाती है, आपको भी हो जाएगी, तो दिक्कत नहीं है, ठीक ना। थोड़ा सा आपको केवल समझते चलना है। थोड़ा सा किधर गया भाई, ओके 1 मिनट, यहाँ पे थे, आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आर्षिक किधर गया भाई, हाँ यहीं पे थे। पूर्वाचिक तथा प्रथम 6 तथा द्वितीय 9, यहाँ से थे। सामवेद का प्रथम दृष्टा जो है यहाँ तक हम आ चुके थे। इसका जो विस्तार जो है आचार्य सुकर्मा ने किया। सामवेद की प्रमुख जो शाखाएं हैं ये है, ये तो हमने आपको बता दिया। सामवेद में कुल जो है 1549 ऋचाएं हैं, इनमें मात्र 78 ही नई है, ठीक है ना। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, इनमें कितने नई हैं तो बोलेंगे 78 ही नई है। अन्य ऋग्वेद से ली गई है। प्राचीन ग्रंथों में जो है सामवेद के गौरव की गाथा मिलती है। बताया गया है कि जो साम को जानता है वही वेदों की रहस्य को जानता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि क्या बताया गया है कि जो साम को जानता है वो वेदों के रहस्य को जानता है, ठीक है ना। चलिए हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके ओके ओके, थोड़ा सा बाबू आगे चला जाओ। हाँ चलिए यहाँ पर है, देखिए क्योंकि आगे करने में ना थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो जाती है। इसके बाद देखिए किधर गया 78 हैं ग्रंथों का, इसके बाद शाम को जानता है, ठीक ना। इसके बाद देखो गीता में भगवान कृष्ण ने अपने को वेदों में सामवेद कहा है। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गीता में जो है भगवान कृष्ण ने अपने को क्या कहा बाबू, सामवेद कहा है। उन्होंने कहा है वेदानाम सामवेदस्मि, वेदानाम सामवेदोस्मि, ये कहा है। क्या कहा है, ये इतना ही कहा है। इसका अर्थ होता है, ये देखिए क्या कहा है, गीता में भगवान कृष्ण ने अपने को क्या कहा, वेदों में सामवेद कहा है। उन्होंने कहा वेदाम सामवेदास्मि, यानी उन्होंने अपने को कहा है कि हम जो है सामवेद हैं, ठीक ना। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में भी साम की प्रशंसा मिलती है। सामवेद को जो है भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र में क्या कहा जाता है बाबू, तो मूल कहा जाता है, संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है। ये मूल इस प्रकार से नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको समझना है चीज़ों को, ठीक ना। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका आखिरी है, ठीक ना, 5वां कि अथर्ववेद क्या है। हमने आपको 4 वेद बता दिया, अब 5वां आपका यही, 3 वेद बता दिया, चौथा यही है कि अथर्ववेद क्या है। और हमारा ये क्वेश्चन टोटल का 5 हो गया, और 5 ही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे भी। चलिए हम आपको ये भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगी, ठीक ना। हम तो आपको थोड़ा थोड़ा बताते हैं और आपको खुद आप जानते हैं। चलिए वैदिक संहिताओं में अथर्ववेद संहिता का अपना एक विशिष्ट स्थान एवं महत्व है। जहां ऋग्वेद आदि 3 संहिताएं परलोक संबंधी विषयों का जो है प्रतिपादन करती है। क्या समझे यहाँ पर कि वैदिक संहिताओं में जो है अथर्ववेद संहिता का अपना एक विशिष्ट स्थान एवं महत्व है। चीजों को समझिए क्या यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है। जहां ऋग्वेद आदि जो है 3 संहिताएं परलोक संबंधी विषयों का जो है प्रतिपादन करती है, वही अथर्ववेद संहिता लौकिक फल देने वाली भी है। इसमें मानव जीवन को जो है सुखी तथा दुखी रहित बनाने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों का जो है उल्लेख मिलता है, ठीक है। चीजों को समझना है क्या यहाँ पर बोली जा रही है, इसी को हमको समझना है। थोड़ा सा ऊपर कर दे, अगर हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो तो दिक्कत है। यहाँ पर कहाँ पर थे, फल मानव दुखी को यहाँ पर किए जाने वाले अनुष्ठानों का मिलता है। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इसके बाद है अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा हैं, अतः उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद की जो है संज्ञा दी गई है। यहाँ पर पूछा जाएगा कि अथर्ववेद जो है किसके नाम पर रखा गया है, तो यहाँ पर बोलोगे, क्या बोलेगा बाबू, अथर्वा नामक ऋषि। क्या बोलोगे, अथर्वा नामक ऋषि, ठीक है। इसके दूसरे दृष्टा और
औगरस ऋषि हैं। इसके दूसरे क्या है, जो औगरस ऋषि हैं, इस कारण इस वेद को जो है अथर्वांगिरस वेद भी जो है अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि अथर्वांगिरस वेद किसे कहते हैं, यानी किसे कहा जाता है। इसमें ऑप्शन में रहेगा चारों वेद का नाम, तो आप बोलोगे अथर्ववेद को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अथर्ववेद को जो है 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, पिप्पलाद तथा शौनक। पिप्पलाद तथा शौनक। इस संहिता में जो है कुल 20 जो है कांड है। कुल कितने कांड है? 20 कांड हैं, 731 सूतक हैं तथा जो है 5987 मंत्रों का संग्रह है। इसके लगभग 1200 जो है वो मंत्र है। इसके लगभग कितने मंत्र हैं? 1200 जो है इनके लगभग मंत्र हैं। चलिए आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा ही अब बचा हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे है। चलिए यहाँ पर देखिए, ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसकी देखिए, इसके लगभग 1200 मंत्र जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, टोटल मंत्र इतने मंत्रों का संग्रह है, जिसमें जो इसके लगभग 1200 मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसकी कुछ ऋचाएं यज्ञ संबंधी तथा जो है ब्रह्म विद्या विषय हैं। इसी कारण इसे जो है, क्या हो रहा है भाई, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तथा ब्रह्म विद्या विषय हैं, इसी कारण इसे जो है ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्मवेद किसको कहते हैं, तो आप बोलोगे, ठीक ना, बोलोगे ना, तब ना होगा। इसके बाद देखो, किंतु इसके अधिकांश मंत्र जो है लौकिक जीवन से संबंधित है। ठीक है, सामान्य मनुष्य के विचारों एवं जो है विश्वासों तथा अंधविश्वासों आदि का जो है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर दे तो आपको समझने में, आदि का जो है यहाँ पर, हाँ, आदि का जो है विवरण इस समय जो है प्राप्त होता है। रोग निवारण, मंत्र तंत्र, जादू टोना, शाप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, दीर्घायु, सुंदर वृष्टि, प्रायश्चित, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि जो है विविध विषयों से संबंधित जो है मंत्र अथर्ववेद में मिलते हैं। अब इनमें से 1-2 को दे देगा, बोलेगा बाबू ये किस मंत्र में, ये किन में मिलते हैं, किन में मिलते हैं, तो आप बोलोगे अथर्ववेद में मिलते हैं। ठीक है, जो है आयुर्वेद के जो है सिद्धांत तथा व्यवहार की जो है अनेक बातें भी इसमें भी परा हुआ है, इसमें परी हुई है। इस प्रकार यह जो है ग्रंथ लौकिक आचार व्यवहार का जो है एक विश्वकोश ही है। ठीक ना, थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी हम आपको बता देते हैं। यहां पर देखोगे आप तो काव्य की दृष्टि से भी यह उच्च कोटि का जो है संकलन है, जिसमें अत्यंत सुंदर एवं हृदय स्पर्शी गीति काव्यों का जो है समावेश हुआ है। अथर्ववेद जो है भाषा तथा छंद की दृष्टि से ऋग्वेद के बहुत बाद की रचना प्रतीत होता है। इसकी भाषा अनेक रूपों में जो है ऋग्वेद से अर्वाचीन है। ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है और यहाँ पर हो भी गया है। इसमें जो है वर्णित सभ्यता का जो है स्तर भी निरंतर है। कुछ विद्वान इसमें आर्य तथा आर्येतर तत्वों का जो है समन्वय देखते हैं। और हमने आपको 5 क्वेश्चंस बताया है और इन 5 में से आपके एग्जाम में एक तो कंफर्म ही आएगा। ठीक है, एक तो लगभग आएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चंस आने वाली है। 5 नंबर वाला बहुत ही कम क्वेश्चन आने वाली है ना, ठीक ना, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आपने समझ चुका है तो कमेंट्स में जरूर बताना। थोड़ा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो पर डे प्रैक्टिस नहीं होती है, तो पर डे पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, हमें भी हो जाती है, आपको भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, उस चीज़ को हमें समझ लेना है बस। उम्मीद है कि हमने जो आपको बताया समझाया आपने समझे होंगे। अगर समझा होगा तो कमेंट्स में जरूर बताना, और आपका और जो विषय है आप जरूर बताना, उस पर भी हम गेस क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। अब जो हमने अभी जो बताया ये क्वेश्चन तो एक साधारण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे,
लेकिन बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम अभी तैयार कर रहे हैं। तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा आगे आने वाले वीडियोज के लिए। वीडियो के बारे में जरूर कमेंट्स में बताइएगा अच्छा लगा है कि नहीं अच्छा लगा है। वीडियो को अपने सभी दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर करना। अभी तक चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।